आर स्टडीज। पिछली वीडियोस में जैसा कि आप जानते हैं हमने क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें गिवन है fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of the AP। हमें गिवन है एक टेबल। इस टेबल के अंदर हमें कई फिलअप्स दे रखे हैं जहां पर कुछ मिसिंग टर्म्स हैं और उन मिसिंग टर्म्स में क्या क्या आ सकता है। a जो कि फर्स्ट टर्म ऑफ द AP होती है, d जो कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस होता है और an जो कि nth टर्म ऑफ द AP होती है। ये चीजें हमें दे रखी हैं, कुछ चीजें हमें मिसिंग है, वे हमें फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर फिल करनी है। तो चलिए करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जहां पर हमें a दे रखा है 7, d दे रखी है 3, n दे रखा है 8 और an हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम an वाला जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे, जो होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू में d। तो हमारे पास यहाँ an गिवन नहीं है, a हमारे पास गिवन है 7 प्लस n हमारे पास गिवन है 8-1 और d हमें गिवन है 3। इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 8-1 जो कि होता है हमारा 7 और इंटू में 3। ये हमारा आ जाएगा 7 3 21 प्लस में 7 और ये हमारा आ जाएगा 21 और 7 हमारा होता है 28। ये हमारा an आ गया यहाँ। तो फर्स्ट में हमारा क्या आएगा 28। चलिए इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमें a गिवन है -18, d हमें गिवन नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, n 10 है और an n टर्म हमारे पास 0 गिवन है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ पर हमें an गिवन है 0, a गिवन है हमें -18 प्लस n-1, n हमें गिवन है 10-1 और d हमें गिवन नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 18 इधर लाएंगे तो प्लस का 18 इज इक्वल टू 10-1 मतलब 9 और मल्टीप्लाई में d। अब जब ये 9 और d मल्टीप्लाई में है तो d इधर ही रह जाएगा, 9 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में 18/9 और 9 2 होते हैं हमारे 18, मतलब हमारे कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस फिलअप में हमारा क्या आएगा 2 आएगा। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें a फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, d हमें -3 दे रखा है और n हमें दे रखी है 18 और an टर्म दे रखी है -5। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। तो an हमारे पास कितना है, an हमारे पास -5, a हमें गिवन नहीं है, n हमें कितना गिवन है 18 और -1, d हमें गिवन है -3। तो इसको सोल्व करते हैं, -5 इज इक्वल टू a प्लस 18-1 कितना आ जाएगा 17 और ये मल्टीप्लाई में है -3। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 17 इंटू में 3 करेंगे 51। साइन माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 3 है वो माइनस के साथ है। प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा सिर्फ माइनस। अगर 51 को मैं उधर लेके जाऊंगा -5 के पास तो ये हो जाएगा प्लस का, तो -5 प्लस 51 और a की वैल्यू यहां से हमारी आ जाएगी 46। वो प्लस क्या आई क्योंकि 51 बड़ा है, साइन बड़े नंबर का आता है। तो a की वैल्यू हमारी थर्ड पार्ट में कितनी आ गई 46। तो चलिए देखते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। a हमें गिवन है -18.9, d हमें गिवन है 2.5, n हमें गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है और an टर्म है 3.6। तो इसको अब वही सेम फॉर्मूला से सोल्व करेंगे जो कि होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। तो an हमें गिवन है 3.6, a हमें गिवन है -18.9 प्लस n-1 और इंटू में d है 2.5। अब यहाँ सीधा सीधा हम क्या करेंगे, -18.9 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का और इधर हमारे पास बचेगा n-1 इंटू में 2.5। तो इसको दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.5 इज इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे n-1 और 2.5 मल्टीप्लाई में है तो 2.5 को मैं उधर लेके जाऊं तो डिवाइड में आ जाएगा। जब पॉइंट से पॉइंट कैंसल और इसको हम सोल्व करेंगे 5 की टेबल से तो 5 5 25, 5 4 20 एंड ये 5
25, 45 आएगा और 5 9 जा 45। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू यहां से आ गई 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास यहां से n की वैल्यू क्या निकल के आ गई 10। तो हम फिर इसमें फोर्थ पार्ट में n की वैल्यू फिल कर देंगे 10। चलिए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। इसमें a हमें गिवन है 3.5, d 0 है, n 105 है और an हमें गिवन नहीं है। तो अब यहां से अगर देखेंगे तो d अगर 0 है तो हर अगर कॉमन डिफरेंस ही 0 हो तो हर टर्म सेम हो जाती है। तो यहां से भी हमारी हर टर्म क्या हो जाएगी सेम। इसको निकाल के भी देख लेते हैं। तो हमारी जो an आएगी वो 3.5 ही आएगी। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an 3.5 है, an गिवन नहीं है, a हमारे पास 3.5 है प्लस n हमारे पास 105 माइनस 1 और d हमें गिवन है 0। तो अगर ये और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाइंग में है 105 माइनस 1 इंटू 0 तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 प्लस 3.5 इज इक्वल टू an और an की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.5 जो कि a की वैल्यू भी है। तो हम लास्ट में फिल कर देंगे 3.5। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन गिवन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसके अंदर हमें बताना है सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा और उसे जस्टिफाई भी करना है कि आंसर आया कैसे। तो हमें फर्स्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी गिवन है 10 7 4 और आगे सो ऑन। हमें इसकी 30th टर्म निकालनी है, मतलब कि वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n की जगह क्या आ जाएगा 830 आ जाएगा क्योंकि हमें 30 वाली टर्म निकालनी। a हमें गिवन है 10 प्लस n हमें गिवन है 30 क्योंकि 30 वाली टर्म निकालनी है। d हमें गिवन नहीं है, d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1। अब सेकंड टर्म a2 हमारी है 7, a1 हमारे पास है 10, तो 7 माइनस 10 हमारे पास आ जाएगा -3। तो हम d की वैल्यू क्या रख देंगे -3। आगे सोल्व करते हैं 10 प्लस 30 माइनस 1 29 और इनटू में -3। पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 10 प्लस 9 3 जा 27 टू कैरी 3 2 जा 6 2 8 ये आ गया -87 प्लस माइनस हो जाएगा -87 में से 10 जाएंगे 77 साइन आएगा माइनस का क्योंकि 87 बड़ा तो -77 मतलब कि थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ द एपी इज दिस। हमें ये दे रखा है और हमें निकालनी है इसकी 11th टर्म इस वाली एपी। तो सेम करेंगे जैसे ऊपर वाले में किया था वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब an कितना है an हमारा a11 हो जाएगा क्योंकि 11th टर्म निकालना है। a हमें कितना गिवन है माइनस का 3 गिवन है, n हमें कितना गिवन है 11 गिवन क्योंकि 11th टर्म निकालना है। d हमें गिवन नहीं है, सेम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे ऊपर निकाला था a2 माइनस a1। a2 है -1/2 और माइनस करना है -3 तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3। जब यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और ऊपर करेंगे तो इसको 1 माइनस का 1 प्लस में इधर करेंगे 2 3 6 तो ये हमारा आएगा 5/2। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे 5/2 साइन प्लस का आएगा क्योंकि 6 बड़ा है। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे पहले -3 को ऐसे चीज लिखते हैं 11 माइनस 1 कितना होगा ये हो जाएगा हमारा 10 और 10 मल्टीप्लाई 5/2 तो ये कट जाएगा 2 5 जा 10 5 5 जा आ जाएगा हमारे पास 25। तो 25 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास a11 हमारे पास आ जाएगी प्लस का 22 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमें कुछ एपीज गिवन है कुछ खाली बॉक्सेस गिवन है उनमें हमें भरनी है उनकी टर्म्स जो भी मिसिंग है। जैसे कि फर्स्ट में हमें a1 दे रखी है a2 नहीं गिवन है a3 गिवन है तो हमें अब निकालनी है a2। हमें पता है जब हम d निकालते हैं कॉमन डिफरेंस तो हम माइनस करते हैं a2 माइनस a1। अब लेट सपोज a2 को हम मान लेते हैं x मतलब a2 को d अब यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 2 मैं इसको x माइनस 2 लिख सकता हूँ।
मतलब d इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, लेट सपोज ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में अगर मैं ऐसे ही निकालू तो क्या हो जाएगी, a3 माइनस a2, a3 है 26, a2 है x, तो ये हमारी आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, कंपेयर 1 और 2, तो क्या होगा, मतलब x माइनस टू इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स, कंपेयर करना इसको बोलते हैं, इनको कंपेयर क्वांटिटी बना के। तो अब x को मैं इधर लेके आऊं, एक x पहले से है, एक x उधर से आ गया, तो ये प्लस का x होगा, ये माइनस का उधर। अब 26 इधर है, अब ये माइनस 2 मैं उधर ले जाता हूँ, प्लस का 2 हो जाएगा। 26 और 2 28, और x 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 की x की वैल्यू आ जाएगी 14, मतलब कि हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 14, हमारी मिसिंग टर्म क्या होगी 14 होगी। ठीक है, ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें a1 भी गिवन नहीं है और a3 गिवन नहीं है, तो ऐसी टर्म्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में ऐसे पार्ट्स, हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, हमें उस वाली टर्म को इस फॉर्म में निकाल लेना है। जैसे हम d का फॉर्मूला लगाते हैं ना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, जैसे मैं करके दिखाऊं, जैसे 13 है तो यहाँ पर मैं a2, ठीक है a2 हमारी 13 है ना, तो a2 को कैसे निकालते हैं हम, a2 को निकालने के लिए हमारे पास होता है a प्लस d। अब a2 हमारा कितना है 13 है, a हमें गिवन नहीं है, d भी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सपोज वैसे ही यहाँ भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, अब गिवन हमें सेकंड गिवन है 3, मतलब कि a4 गिवन है, ऐसे में a4 निकाल लेते हैं। a4 को कैसे निकालते हैं, a प्लस 3d, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंस बीच में आ रहे हैं, 3 टर्म्स हैं, मतलब कि हम कॉमन डिफरेंस में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a4 कैसे निकालते हैं, a4 कितनी गिवन है 3, और एज इट इज a प्लस 3d में गिवन नहीं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता है दोनों इक्वेशन, आप इसको सोल्व कैसे कर लेंगे, सोल्व कर लेते हैं, सोल्व इक्वेशन 1 और 2। तो मैं लिखूं 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, और सेकेंड हमारा 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। इसके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3d में से 1d चला गया तो 2d, साइन आएगा माइनस का क्योंकि 3d बड़ा है, इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा, माइनस प्लस माइनस, 13 में से 3 जाएगा 10, साइन आएगा प्लस का क्योंकि 13 बड़ा है और इसका साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, 2 5 जा 10, d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -5, d की वैल्यू उधर से क्या आएगी -5। यहाँ तो अभी d की वैल्यू आई है ना, अभी हमें a1 निकालना है, तो हम a1 कैसे निकालेंगे, a1 निकालेंगे ऐसे, हम a का फॉर्मूला क्या होता है, a का फॉर्मूला हम a को a2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस डी, तो a2 हमें गिवन है 13, a हमें गिवन नहीं है, d हमें गिवन है, d हमने निकाल लिया -5, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर हमारा आएगा 30, a -5, अब ये माइनस का 5 जब इधर आएगा तो ये प्लस का 5, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 18 आ गई। अब वैसे ही हमें a3 निकालना है, तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस 2, जैसे इसमें 4 में ऐड किया था 3d, वैसे a3 में ऐड कर रहे थे 2d, कॉमन डिफरेंस को 2 बार मल्टीप्लाई। a3 हमें गिवन नहीं है, निकाल लेते हैं, a हमें गिवन है 18 अभी निकाला जस्ट, और 2 मल्टीप्लाई d हमारा -5, तो ये हमारा हो जाएगा 18 प्लस -10 इज इक्वल टू a3। तो यहाँ से a3 क्या आ जाएगा फर्दर, 18 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो अब 18 में से 10 जाएगा तो हमारे पास आएगा a3 वैल्यू 8, a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो हमने दोनों की दोनों टर्म निकाली, a हमारी 8 आई, a3 8। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट हमें गिवन है 5, 2 स्लैश दे रखे हमें, 2 खाली दे रखे अब की बात, ठीक है, 2 ब्लैंक्स, एंड 9 × 1/2। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 9 2 18, 18 19/2।
तो अब इसको देखते हैं, हमें A1 दे रखी है, A4 दे रखी है। तो A4 को जो टर्म्स गिवन होती है उन्हीं को अपना बेस बना के चलना है। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D। अब यहाँ से A4 हमें गिवन है 19/2, A हमें गिवन है 5 एंड 3D हमें गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन नहीं है। तो अब यहाँ से प्लस का 5 जब उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इधर से इधर बचा फिर 3D, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 से इसको किया 1, 19 ऊपर माइनस 2, 5 10। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 19 माइनस 10, 9/2 इज इक्वल टू 3D। तो यहाँ से अब हमारा क्या होगा, अब देखो ये 3 क्या इधर मल्टीप्लाई में है और 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पहले ही फ्रैक्शन है तो जब भी जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब कि 9/2 इंटू में 1/3 इज इक्वल टू D। ऐसे करना पड़ेगा। अब हमें पता 3 3 9, तो ये हमारा D क्या आ जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी 3/2। D की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। अब हमें D पता है तो हम A2 निकाल सकते हैं। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस सिंपल D। ठीक है, तो A2 हमारा क्या आ जाएगा, इधर से A हमें दे रखा 5, D हमने निकाला 3/2, इधर से एलसीएम लेंगे 2, इधर आएगा 2 5 10, 3, तो ये हमारा आ गया 13/2। एज इट इज हम निकालेंगे A3 को निकालने का फॉर्मूला A प्लस 2D। A हमें गिवन है 5, 2 मल्टीप्लाई में D हमें गिवन है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा सिर्फ 3, 5 प्लस 3, तो A3 वैल्यू आ गई 8। A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8। हमारी A2 की वैल्यू आई 13/2 और हमारी A3 की 8। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 इसका। ये इसमें हमें गिवन है सिर्फ A1 और A6, बीच वाली टर्म्स हमें गिवन नहीं है। तो हमें स्टार्ट करने से पहले उसी नंबर का बेस बनाना जो हमें गिवन है। तो मतलब हमें 6 गिवन है A6, तो हम A6 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 6 टर्म है। तो A6 हमें दे रखी 6, A हमें गिवन है -4 प्लस में 5D। 4 जब उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और इधर बचेगा सिर्फ 5D। 6 और 4 10 इज इक्वल टू 5D। यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/5, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में 5 2 10 और D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। D की वैल्यू आ चुकी तो हम A2 निकाल सकते हैं। A2 हम क्या लिखते हैं, A प्लस D। A है -4 प्लस में 2, तो ये आ गया हमारा माइनस का 2। अब ऐसे ही हम यहाँ से A3 वैल्यू निकालेंगे। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। तो हमारे पास A गिवन है -4 और हमारा D की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू में 2, तो ये हो गया -4 प्लस में 4, तो ये आएगी 0। A4 निकालते हैं। A4 का क्या फॉर्मूला, A प्लस 3D। तो A हमें गिवन -4 प्लस में 3 इंटू में D हमें कितना गिवन है 2, तो -4 प्लस में 6, ये आ जाएगी 2 आ जाएगी, 10 का 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है। A5 भी ऐसे ही निकाल लेंगे। A प्लस में 4D लिख सकते हैं इसको। A हमें गिवन है -4 और प्लस में 4 इंटू में D हमें गिवन है 2, तो -4 प्लस में 8 में भी 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4। तो ये हमारी A5 की वैल्यू आ गई। तो आइए करते हैं इसका हम फिफ्थ पार्ट पे हमें A2 गिवन है और A6 और टर्म्स गिवन नहीं है। तो हमें स्टार्ट A2 से करते हैं। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D लिख सकते हैं। A2 हमें कितना गिवन है 38 इज इक्वल टू A प्लस D। तो A प्लस D इज इक्वल टू 38, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, A6 लेते हैं। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 5D लिख सकते हैं। तो A6 हमें गिवन -22 और ये हमें गिवन है ही नहीं। A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, ये सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं इक्वेशंस को। तो फर्स्ट हम लिखेंगे A प्लस D इज इक्वल टू 38 एंड सेकंड लिखेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। चेंज होंगे प्लस माइनस माइनस, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम है अपोजिट साइन में। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस होएगा, प्लस 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 8 और 2 10 0 3 2 5 1 6 पर आएगी प्लस, अभी 38 बड़ा है। माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4D आएगा तो हमारे पास आएगा -4D इज इक्वल टू 60।
इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -4 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो अगर हम 4 को 60 से डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आएगी -15। हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -15। तो अब हम यहाँ पर a1 निकाल सकते हैं। a1 हमारे पास कितनी आ जाएगी, a2 निकालेंगे ना, a2 निकालेंगे तो a2 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस d। a हमें गिवन नहीं है लेकिन d हमें गिवन है, d है -15 और हमें a2 भी गिवन है 38। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, -15 इधर 38। तो अब a को इधर ही छोड़ देते हैं, 38 + 15 जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 8 13 3 4 3 1 4 1 5। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 53। ऐसे a3 की वैल्यू निकाल लेंगे। a3 को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 2d। a की वैल्यू आई 53 + 2 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, अभी हम निकाली थी -15। तो ये क्या हो जाएगी, 2 × 15 -30 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 0 0, 5 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास रहेगा 2। 3 में से 0 जाएगी 3 और 5 में से 3 जाएंगे तो 2। हमारे पास आ गया 23। a4 भी ऐसे निकाल लेंगे। a4 हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a + 3d। तो a हमारा 53, 3 × में d -15, -15 3 × 45 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस इधर 53। तो ये कितना आएगा, 3 - 30 - 5 करेंगे तो 8। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा a4 8 आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट a5। a5 को कैसे लिख सकते हैं, a + 4d लिख सकते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू 53 4 एज इट इज एंड d की वैल्यू -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 60, तो 15 4 16। तो यहाँ से 10 में से 3 जाएंगे, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 7 माइनस का। 60 में से 53 जाएंगे तो हमारे पास आएगा 7 माइनस। तो ये हमारा सारी टर्म्स आ चुकी हैं। इधर से हमारा d आ चुका पहले, फिर हमारी a1 निकाल ली हमने 53, फिर हमारी a3 हमने निकाल ली है 23, a4 8 आ गई है और a5 -7।